बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामियात वीडियो 24। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपने छुट्टियां बहुत अच्छी तरह गुजारी होंगी और अपना जितना भी पिछला काम है वो सारा मुकम्मल कर लिया होगा। पिछली इस्लामियात की वीडियो में जो हमने छुट्टियों से पहले करी थी उसमें हमने कॉपी वर्क किया था, जिसमें हमने सबक नमाज और सबक रोज़ा का इयादा किया था, या प्रैक्टिस वर्क आप बोल लें, जिसे आप रिवीजन वर्क कहते हैं। हमने मुश्किल लफ्ज़ों की राइटिंग की थी ताकि आपको सारे सवाल जवाब आसानी से याद हो जाएं। ठीक है, अब इसी तरह कंटिन्यू काम करते हुए है। सबक रोज़े के बाद जो हमारा चैप्टर आता है वो है सबक ज़कात। ये बहुत आसान चैप्टर है, इसमें कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है। आप देखिए, हम बुक में ये काम कर चुके हैं। सिर्फ आपको याद करवाने के लिए और आपकी उर्दू की राइटिंग अच्छी करने और उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए हम इस काम को प्रैक्टिस के तौर पे कॉपी में करते हैं। ठीक है, आइए अब हम इस काम को कॉपी में करते हैं। इसको करने के लिए आप यहाँ पे डेट डाल लीजिएगा, जिस दिन भी आप काम करें वहाँ पे उस दिन की डेट डाल सकते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा सबक ज़कात, और पेज नंबर 19 मैंने लिख दिया। इसका मतलब है कि इसके सवाल जवाब पेज 19 पे मौजूद है। आप वहाँ से देख के भी कर सकते हैं और मेरी वीडियो से देख के करेंगे तो आपको राइटिंग का अंदाज़ा होगा कि काम को किस तरह साफ और अच्छी राइटिंग में करना है। ठीक है, अब आप देखिए, लाइन छोड़ छोड़ के मैंने ये सब लिखा। लाइन छोड़ के मैंने सवाल लिखा, ज़कात किन मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। ठीक है, यहाँ पे आएगा फ़र्ज़ है, ज़कात किन मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। या आप ब्लू पेन से पूरा लिख लीजिएगा, मैंने पेंसिल से लिख दिया। ठीक है, अब हम इसका जवाब लिखेंगे। ठीक है, ज़कात, अब ऊपर से देख के बेटा हम लिख रहे हैं, कोई मुश्किल आपको नहीं होनी चाहिए और आराम से आपको याद भी हो जाना चाहिए। ज़कात, अब सिर्फ ये लफ्ज़ हम हटा रहे हैं और इसकी जगह हम क्या लिख रहे हैं, मालदार। ठीक है, मैंने आपको बताया था मालदार जो है हम इस तरह अलग अलग भी लिख सकते हैं और लाम के साथ हम दाल को मिला के भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके लिए इजी हो जाए मैं इसको अलग अलग लिख रही हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। अब इसकी जगह मैंने लिखा मालदार, ज़कात मालदार। यहाँ से देख के देखें, मैं लिख रही हूँ मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। ठीक है बेटा, जब भी हमारा जवाब ख़त्म होता है उसके बाद डैश हम डालते हैं। लाइन छोड़ के आप लिखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा और आपकी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। सवाल नंबर 2 होगा, ज़कात साल में कितनी बार निकाली जाती है। इसको बार बार बेटा आप देख के पढ़ा करें ताकि आपको पढ़ना भी आ जाए। जब आपको पढ़ना आ जाएगा तो आप जवाब बहुत आराम से लिख सकते हैं। और आपको पता है कि ज़कात, हम ऊपर से देख के लिख रहे हैं, ज़कात साल, लाम इस तरह लाइन के नीचे आएगा, साल में। अब ये लफ्ज़ हटा रही हूँ मैं और इसकी जगह क्या लिख रही हूँ, एक। बहुत आराम से आप एक लिख देंगे और आपको ये याद हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक हम पूरा देख के लिख देंगे, एक बार निकाली, लाम के साथ छोटी ये नीचे आएगा। ठीक है, निकाली जाती है, और जब हमारा जवाब ख़त्म हुआ हमने डैश डाल दिया। या अपने 2 सवाल जवाब आप कर लेंगे, आपको याद भी हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे आप क्या करिएगा, आप हेडिंग डालिएगा दोबारा सबक ज़कात। पेज 19 पे इसकी खाली जगह मौजूद है, दुरुस्त जवाब से खाली जगह पुर करें। ठीक है, आप डेट डाल लीजिएगा। और अब आप देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ पेज 19 पे ये 4 इसकी खाली जगह हैं। ज़कात मालदार मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, ज़कात साल में 1 मरतबा निकाली जाती है, जमा माल का 40वां हिस्सा गरीब मुसलमानों में तकसीम किया जाता है, ज़कात अदा करने से माल पाक हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देख के आप ये 4 खाली जगह लाइन छोड़ छोड़ कर बहुत प्यारी प्यारी यहाँ लिख लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपकी पूरी एक ही लाइन में आए। अगर एक लाइन में आपकी पूरी नहीं आ रही तो आप लाइन छोड़ के बाद में नीचे लिखेंगे और नंबर 2 भी फिर लाइन छोड़ के करेंगे। ठीक है, लाइन छोड़कर बहुत प्यारा प्यारा ये काम कर लीजिएगा और ख़ुद पढ़ पढ़ के करिएगा ताकि आपको पढ़ना आ जाए और आपको ये याद भी हो जाए। ठीक है बेटा, अपनी मम्मा से बिल्कुल मत लिखवाइएगा, आराम से करिएगा काम, लेकिन ख़ुद कीजिएगा ताकि आपकी राइटिंग अच्छी हो जाए। ओके बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।